क्या कहेंगे, सरकार कहाँ कब खुलेगा ये नहीं पता। हम लोग तो यहाँ गर्मी ठंड में इतना दिन हम लोग ऐसे तैसे करके गुजार लिए। गर्मी भी ऐसी इतना ज़्यादा है, आप देखें उस दिन कैसे पूरा सबके शरीर में फोड़े आ गए हैं। मगर और आज इतना ज़्यादा हवा तूफान आया, इतना बिजली कड़क रहा था, डर इससे सब बच्चे लोग को भी लाए हम लोग साथ में, और डर से पूरा कांप रहे थे। यही हम लोग को रहना मजबूरी है, मगर सरकार का आँख नहीं खुल रहा है। मेरे ससुर जी फ़ोन किए थे, कितना दिन और वहाँ रहोगे, एक तो बच्चे को भी ले गए हो, कुछ होगा तो ऐसे बोलते हैं। तो मेरा एक ही जिद है सर कि मैं नियुक्ति लेके ही जाऊँगी। किस मुँह से जाऊँगी घर बताइए, क्योंकि मेरे को जेल भी जाना पड़ा ना। अब घर मोहल्ले में क्या मुंह लेके जाऊंगी, अगर ऐसे ही जाऊंगी तो बोल देंगे जेल तो गए थे, क्या हुआ नियुक्ति लेके नहीं आए, ऐसे बोलेंगे तो क्या मुंह लेके जाऊंगी मैं। इसलिए ठान के बैठी हूँ, जब तक नियुक्ति मिलेगी तभी घर जाऊंगी मैं। कल देर रात राजधानी में एक बड़ा तूफान आया, एक ऐसा तूफान जिसने डीएड अभ्यर्थियों का पूरा घर उजाड़ दिया, उनकी तंबू जो थे वो उजाड़ दिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसे सुनकर और देखकर आप दंग रह जाएंगे। ऐसे बड़े तूफान में हम तो अपने घरों में सो रहे थे, बड़े बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो सब अपने घरों में चैन से सो रहे थे, लेकिन डीएड अभ्यर्थी यहाँ उस तूफान से जूझ रहे थे। लेकिन इतने बड़े तूफान के बावजूद अभी भी उनका जो संघर्ष का तूफान है वो नहीं थमा है, जो उनकी ऊर्जा है वो नहीं थमी है। आइए उस तूफान के बारे में बात करते हैं, कल रात क्या क्या हुआ इस सब के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इतने बड़े तूफान से, बारिश से, बिजली की चमक से उन्होंने कैसे अपने आप को संभाला और कैसे वो यहाँ पर फिर से उसी ऊर्जा के साथ बैठे हुए हैं। कल कैसा रहा जो तूफान था, क्या हुआ और आप लोग के साथ कैसे कैसे इन चीज़ों से? कल हम लोग यहीं पर सभी सोए थे, हम लोग भी यहीं सोते हैं। अचानक से तूफान आई, लगभग 1:30 से 2 बज रहा होगा रात को। तो इतना ज़्यादा बारिश और तूफान था, हम लोग खुद को संभालना मुश्किल था। हमारे सारे जितने भी सामान थे वो इधर उधर उड़ रहे थे, बहुत परेशानियां हो रही थी। हम यहाँ नीचे में इस कारपेट को ऐसे रख के बैठे हुए थे, एक दूसरे से यहाँ पर प्रोटेक्शन कर रहे थे एक दूसरे को। इतना ज़्यादा बारिश था और तूफान था कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ जाए। बिजली चमक रही थी, घर में रहते हैं तब हम सहम जाते हैं, डर जाते हैं। तो यहाँ तो एकदम बहुत ज़्यादा डर गए थे कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो गया तो क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा परेशानी में कल हमारा रात यहाँ पे गुजरा है सर। किसी का सहयोग मिला आपको, आसपास के लोगों का, या किसी का भी इस सब चीज़ों से समझने? अब उतना रात में कौन सहयोग देगा, कौन अपने घर से बाहर निकलेगा, है ना। हम लोग खुद यहाँ से इधर उधर नहीं जा पा रहे थे, पूरा चारों तरफ खुला है, आप तो देख ही रहे हैं सारी चीज़ें। तो कौन उतने रात को हमारा सहयोग करेगा। हम ही लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए उतने बड़े तूफान से निपटे हैं रात। बिल्कुल, तो जो बता रहे हैं कि जो समस्या थी वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि बहुत बड़ा तूफ़ान आया था, पूरे राजधानी में वो तूफ़ान देखने को मिला है। हम अपने घरों में बैठकर भी वो देख रहे थे कि कितना ज़्यादा वो जो भयानक दृश्य था, जो भी हमें एहसास हो रहा था अंदर से। और कुछ लोगों से बात करते जानते हैं कि कैसे उनको ऐसे तूफ़ान में आपको रहना पड़ रहा है, आप घर परिवार छोड़ के आए हैं, और डीएड अभ्यर्थी जो आप हैं लगातार आप मांग कर रहे हैं नियुक्ति की, वो नहीं मिल रहा है, और तूफ़ानों से जूझ रहे हैं, गर्मी से जूझ रहे हैं, बरसात से जूझ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे, सरकार कहाँ कब खुलेगा ये नहीं पता। हम लोग तो यहाँ ठंड में इतना दिन हम लोग ऐसे तैसे करके गुजार लिए। गर्मी भी ऐसी इतना ज़्यादा है, आप देखेंगे उस दिन कैसे पूरा सबके शरीर में फोड़े आ गए हैं। मगर और आज इतना ज़्यादा हवा तूफान आया, इतना बिजली कड़क रहा था, डर इससे सब बच्चे लोग को भी लाए हम लोग साथ में, और डर से पूरा कांप रहे थे। यही हम लोग को रहना मजबूरी है, मगर सरकार का आँख नहीं खुल रहा है। इतना पानी गिरा है, इतना हवा तूफान, कुछ भी यहाँ नहीं बचा, सब उड़ गया था सामान। तब भी जो हरा कारपेट है उसको पकड़ के सब तरफ से, चारों तरफ से ऐसे ओढ़ के बैठे थे, मगर सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार क्या करना चाहती है समझ नहीं आ रहा है, मगर सरकार भी ये जान ले कि हम लोग को जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको नियुक्ति तो देनी ही पड़ेगी। छोटे छोटे बच्चे भी आपके साथ थे और सीएफ अभ्यर्थी उनके साथ भी हैं, तो उन सब में कैसे आप संभाले उन सब चीज़ों? क्या करेंगे, यहाँ रहना तो हमारी मजबूरी है ना, क्योंकि हम लोग किस मुंह से घर जाएंगे बताइए ना। कल खुद मेरे ससुर जी फ़ोन किए थे, कितना दिन और वहाँ रहोगे, एक तो बच्चे को भी ले गए हो, कुछ होगा तो ऐसे बोलते हैं। तो मेरा एक ही जिद है सर कि मैं नियुक्ति लेके ही जाऊँगी। किस मुँह से जाऊँगी घर बताइए, क्योंकि मेरे को जेल भी जाना पड़ा ना। अब घर मोहल्ले में क्या मुंह लेके जाऊंगी, अगर ऐसे ही जाऊंगी तो बोल देंगे जेल तो गए थे, क्या हुआ नियुक्ति लेके नहीं आए, ऐसे बोलेंगे तो क्या मुंह लेके जाऊंगी मैं। इसलिए ठान के बैठी हूँ, जब तक नियुक्ति मिलेगी तभी घर जाऊंगी मैं। हक की मांग को लेकर लगातार जो है अभ्यर्थी परेशान है। इधर आप देख सकते हैं जो धरना दे रहे हैं वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनको जेल भी जाना पड़ा है। उन्होंने कई प्रकार से आंदोलन भी किया है, लेकिन अब तक निर्णय कोई भी नहीं आया है और उनके पक्ष में कोई बात भी नहीं कही जा रही है। लगातार वो गुजारिश कर रहे हैं, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए, लेकिन अभी तक उनकी बातें नहीं सुनी गई है। और कुछ लोग आइए उनसे भी बात करते हुए जानते हैं
क्या लिखा है आपने और पूरी बात आप बताइए कि क्या कैसे आप चाह रहे हैं जो कि नियुक्ति हो। जी सर, अब हम लोग देव डे गए थे, तो आज हमारा अनशन का 84वां दिन है। इस बीच हमने सरकार को अलग अलग प्रदर्शन के माध्यम से जगाने का प्रयास किया। भीख मांगे सिटी में जा कर के, है ना, एक कप चाय के नाम चाय बेचा और अलग अलग तरह के प्रदर्शन किए। दंडवत अभी तो फिलहाल 4-6 दिन पहले दंडवत यात्रा प्रणाम यात्रा भी किए थे विधानसभा तक, लेकिन फिलहाल तो वो पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। और आज देखा जाए तो आज रात में लगभग 2-2:30 बजे आंधी तूफान था, है ना, बहुत ज़्यादा। उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हमको। यहाँ पर अपना जो टेंट है वो उखड़ फट गया है ना, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान था। तो हम लोग ले दे करके सामान को इधर उधर पूरा बिखरा हुआ था, उसको ले दे करके बीच में ले गए। पूरी तरफ से आंधी तूफान था, इधर उधर टीन वीन जो है ना वो उड़ रहा था ऐसा वैसा। तो दिक्कतें बहुत हुई, गद्दा वद्दा इधर उधर बिखरा हुआ था, सबको संभाले, अपने को अपने साथियों को संभाले, है ना, अपने आप को संभाले, कारपेट कोड़ कर बैठे थे। तो ले देकर बहुत सारी परेशानियाँ हुई। और लेकिन फिर भी सरकार सब पता नहीं क्यों उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब आँख नाक कान सब बंद करके बैठी हुई है। पता नहीं क्या चाहती है सरकार। हम लोग एक ही निवेदन करते हैं सरकार से और माननीय शिक्षा मंत्री से कि हमारा जो 2300 पद रिक्त है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करे। और जब तक तो अपना जो मांग है वो कंप्लीट नहीं होगा सर, तब तक तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी, कितना भी आंधी तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, है ना, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अपना नियुक्ति पत्र लेकर ही अपना घर जाने वाले हैं। भले ही आपको जेल ले जाया जाए या कुछ भी किया जाए, चाहे जेल ले जाया जाए, जेल में ले आकर के चाहे महीनों रखा जाए, कितनों दिन रखा जाए, हम लोग वहाँ भी रह लेंगे। लेकिन नियुक्ति के बिना तो हम लोग अब एक चेहरे पर अपनी काली जैसी पोत दी गई है कि अब जेल जाकर के आए हैं। हम लोग घर में जाएंगे क्या मुँह दिखाएंगे अपना, है ना। वहाँ आसपास पड़ोस के लोग बोलेंगे कि आप लोग जेल गए थे, किस नाम से गए थे जेल, क्या ऐसा कर दिए थे कि जो जेल गए थे बोलेंगे। तो जब तक अपना नियुक्ति नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं घर। तो यही मांग है कि नियुक्ति जब तक नहीं मिलेगी वो घर नहीं जाने का सोच रहे हैं। कल रात हम घरों में सोए थे, हम खुद सहम गए थे, इतनी ज़ोरदार आवाज़ आ रही थी, जो बिजली की चमक थी वो हो रही थी और इतनी बड़ी बारिश हो रही थी। आप लोगों ने यहाँ पर कैसे उस चीज़ को संभाला? एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अनहोनी टल गई है। हम लोग पूरा साइड में हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, खुला मैदान है, बारिश ओले आंधी तूफान आ रहा था। देखिए जो हम लोग तंबू तान कर हैं, मान के चलिए, पूरा धड़ाधड़ पीछे से गिरा था। हम लोग सोए थे, अचानक से मौसम इतना ज़ोर से बिगड़ा कि हम लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला था। हम लोग जैसे तैसे करके अपने और अपने साथियों के एक प्रकार से कहा जाए तो जान बचाते हो। यहाँ पर बीच में एक कारपेट है जो हम लोग मतलब कारपेट के सहारे अपने आप को ढके थे और बड़ी मुशक्क़त से, कहा जाए तो बहुत मुश्किल से, मतलब जान जोखिम में डालकर यहाँ हैं। और बार बार यही कह रहे हैं कि जितना हो सके साम दाम दंड जो लगाए, लेकिन अपनी नियुक्ति लिए बिना हम यहाँ से नहीं टलेंगे। बिल्कुल, तो कल एक अनहोनी बिल्कुल टली है, क्योंकि आप इस एरिया को अगर ध्यान से देखेंगे तो पूरा खुला एरिया है। ये आप देख सकते हैं, इधर भी जो है तूता मैदान है, यहाँ पर जो धरना स्थल है वो पूरा एक खुला एरिया है। यहाँ से चारों तरफ से हवा, पानी, बरसात सभी चीज़ें यहाँ पर एक साथ आती है। और कल रात जो बारिश हुई वो भी बड़ी भयंकर थी, बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार बारिश हुई। उसके अलावा जो बिजली की चमक है, जो गरज है बादल की, वो भी बहुत ज़्यादा हुई है। अब यही सवाल यही बना है कि इतने जब योग्य हैं डीएड अभ्यर्थी और जब सब कुछ कर अपने लाइफ के लिए किए हैं, इतना मेहनत किए हैं, उनके परिवार ने इतना संघर्ष किया, उसके बाद भी वो यहाँ ऐसे बिजली की चमक में खुले मैदान में उनको बैठना पड़ रहा है। इसके बाद भी सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। हमारे साथ आप बने रहिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इस वीडियो पर अपनी कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आप भी क्या चाहते हैं डीएड अभ्यर्थी को जो न्याय मिले और कब तक मिले, आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं, वो सब हमें कमेंट करके बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। कैमरामैन सतीश मेरी के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।